निकाय चुनाव में हाइब्रिड फॉर्मूले पर दांव। हाइब्रिड फॉर्मूले से चुने जा सकते हैं मेयर। शांति धारीवाल ने कहा हाइब्रिड फॉर्मूला लागू है। हाइब्रिड फार्मूला तो मौजूद है, कानून में मौजूद है बाकायदा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती। अगर जरूरत पड़ेगी तो हाइब्रिड के हिसाब से टिकट दिया जाएगा। क्या दिक्कत है उसमें? है हाइब्रिड, आज भी मौजूद है, एक्ट में मौजूद है, 2009 से चला आ रहा, कोई नई चीज नहीं है। कांग्रेस की हाइब्रिड फॉर्मूले पर कभी हां कभी ना। पिछले साल हाइब्रिड फॉर्मूला नहीं हो सका था लागू। हाइब्रिड फॉर्मूले का मतलब गैर पार्षद भी बन सकते हैं मेयर। हाइब्रिड से मिलेगा शहर का ताज। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। निकाय चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है, इसके साथ ही हाइब्रिड फॉर्मूले का शोर फिर से सुनाई देने लगा है। हालांकि कांग्रेस इस फॉर्मूले को लेकर कभी ना तो कभी हां करती रही है, लेकिन इस बार यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने साफ कर दिया है कि जरूरत पड़ने पर कांग्रेस मेयर के चुनाव में हाइब्रिड फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हाइब्रिड फॉर्मूले से शहर को मेयर मिलेगा? प्राइम डिबेट में इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम सवाल। सबसे पहला सवाल, हाइब्रिड फॉर्मूला किसके लिए मददगार साबित होगा? हाइब्रिड फॉर्मूला क्या बैकडोर एंट्री है? और तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल, क्या यह जनता से वादा खिलाफी होगी? तो क्या ऐसे पार्षद को मेयर पद से वंचित रखा जा सकता है जो चुनाव जीत कर आया है, या फिर ऐसे शख्स को मेयर बनाया जा सकता है जिसने चुनाव लड़ा ही नहीं है? हालांकि कांग्रेस ने इस पर बहुत सीधे तौर पर साफ नहीं कहा है। कुछ बातों से लगता है कि इस तरीके के शख्स को चुना जा सकता है, कुछ बातों से लगता है कि नहीं, चुनाव जो चुन के आएगा उसे मेयर बनाया जाएगा। इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ आर तिवारी कांग्रेस से और मनीष पारिक बीजेपी से जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही एस एन मित्तल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल तिवारी जी मेरा आपसे है, क्योंकि इस पर से आपने जो है वो पर्दा अभी पूरी तरीके से उठाया नहीं है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बड़ा सवाल है, क्या ऐसे शख्स को मेयर पद के लिए चुना जा सकता है जिसने चुनाव लड़ा ही नहीं है? अगर ऐसे शख्स को चुना जा सकता है तो फिर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया क्यों? आसिफ भाई, गलत फहमियां दूर करनी चाहिए हमें जी। पहली बार राजस्थान में हमारे स्वशासन मंत्री माननीय शांति धारीवाल जी ने इन बड़े निगमों के चुनाव के लिए एक फार्मूला लेकर के आए थे। ये लागू होगा ये जरूरी नहीं है। सवाल ये था कि चूंकि राजस्थान के 3 बड़े ये महानगर हैं जहां पर हमने पहली बार एक की जगह 2 नगर निगम बनाए हैं, लोगों को जन सेवक बनने के लिए हमने ज्यादा लोगों की संख्या बढ़ाई है, सेवकों की। सवाल है कि आरक्षित सूची में अगर कोई योग, अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं, अगर शब्द का उपयोग है, अगर जैसे हमारे जयपुर की दोनों मेयर जो बनेंगी ओबीसी वर्ग की महिला बहनें बनेंगी जी। सवाल है कि योग्यता के आधार पर अगर उनमें अगर कहीं, चूंकि हमारे यहाँ ये फार्मूला तो हो ही गया, मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने पहले ही कह दिया था। तिवारी जी, योग्यता का आधार क्या होगा? चुनाव नहीं होगा, पार्षद जीता हुआ पार्षद जो लोगों की चुनाव से चयन करके यहां पर पहुंचेगा, मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं आसिफ भाई, इसको गलतफहमियां नहीं पालनी चाहिए। हमारे यहाँ जो भी मेयर बनेगा निर्वाचित महिला सदस्यों में से ही बनेगा जयपुर में। इसमें हम गलतफहमी में नहीं है। आज भी हमारे नेता जयपुर के नेता मनीष जी, आप कोई संशय है, बतौर प्रवक्ता कांग्रेस की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि इस पे किसी तरीके की कोई चिलमन, कोई पर्दा नहीं है? जो मेयर बनेगा वो निर्वाचित होगा, हाइब्रिड फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तिवारी जी, मैं आप ही के शब्दों को दोहरा रहा हूं। मनीष जी, अभी कोई संशय है?
आसिफ भाई, संसद है ही हाइब्रिड सिस्टम लाने का कारण क्या जी, इसका मतलब ही है कि गलियां ढूंढी जा रही है, रास्ते पते किए जा रहे हैं, किसी को भी बना देंगे, धन बल का उपयोग होगा, अटैचियां आएगी, जो पैसे देगा वो करेगा, पार्षद को एंटरटेन वाली पार्टी करेगा। ये बात में हुई बात, और उसका कारण ये भी हुई तो मतदान के बारे में बात होगी, रिश्तेदारों को लड़ा देंगे, वो अगर पार्षद के चुनाव में नहीं जाए तो भी सीधे बन सकते हैं। कोटा में कोई एक नेताजी के रिश्तेदार बनेंगे, जयपुर में किसी नेताजी के रिश्तेदार बनेंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस कारण से किया था, मैं क्या समझता हूँ। लेकिन जो जनता है, जो नीचे लोअर लेवल तक बात जाती है जमीन पे, और वहां पर अगर इस तरह की हवा बनती है तो इससे नुकसान हो सकता है। लेकिन मनीष जी, मेरा आपसे भी सवाल है, जैसा कि मैंने मनीष जी मेरी बात सुनिए, आपका कहना है कि बैकडोर एंट्री करवाई जाएगी, नेता के कोई नजदीकी होगा उसे जो है वो मेयर बनाया जाएगा, इसलिए ये हाइब्रिड फॉर्मूला लेकर आया गया है। लेकिन मनीष जी, आप मुझे ये बताइए कि अगर उन्हें सीधा चुनना है, बैकडोर एंट्री क्यों करवाएंगे? किसी अपनी पसंदीदा सीट से या पसंदीदा निगम से उनको चुनाव लड़वा देंगे, वहां से जितवा के उनको मेयर बना देंगे, फिर हाइब्रिड फॉर्मूला लाने की जरूरत क्या है? वो चुनाव जीतना पड़ेगा, ये है मुद्दा। और अगर वो व्यक्ति जो हाइब्रिड आदमी है, अगर वो चुनाव से पिट गया तो कांग्रेस पार्टी की पूरी हवा खराब हो जाएगी। गणेश को दूध पिलाने वाली पार्टी हाइब्रिड फार्मूला लेकर के इसलिए नहीं आए थे कि हमको गलतफहमियां पाल लें। आप देखो, राजस्थान में अगर किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री सदन के सदस्य का भार होता है या नहीं होता है, देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं जो सदन के सदस्य ही नहीं है, उनको चुनाव लड़ाना पड़ता है। तो ये एक सोच हाइब्रिड के स्वास्थ्य शासन समिति की, अगर हमको पड़े तो मैं भी बोलूंगा जनता की सेवा के लिए अगर हमको अगर उम्मीदवार मिल जाए तो हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अफवाह में नहीं आना चाहिए। दो बार हमारे निगम बना दिए, निगम के मेयर बना दिए, एक बना दिया, उसके बाद डायरेक्ट कर दिया, फिर इंडायरेक्ट कर दिया, फिर पार्षद बढ़ा दिए, फिर पार्षद 250 कर दिए, फिर एक में 100 कर दिए। तो ये सब कुछ हो रहा है, नादिर शाही बताई जा रही है, गांधी परिवार के अनुसरण करने वाले लोग। आपके विचारों में बहुत ज्यादा मतभेद है, लेकिन अगर आप टीवी स्क्रीन पर दोनों खुद को देखेंगे तो आपने एक जैसे कपड़े पहने हुए, एक जैसा गमछा पहना हुआ है, लेकिन विचारों में मतभेद है आपके। ये तीन रंग, देश के 3 झंडों के रंग है, ये वो भी इनके 2 ही रंग है। ठीक है, मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं मित्तल साहब के पास चलता हूं। मित्तल साहब, दोनों से बात की, कांग्रेस ने भी साफ तौर पर कहा, और संशय इस बात का है मित्तल जी कि यहां जो प्रवक्ता बैठे हैं स्टूडियो में कांग्रेस के, उनका यह कहना है कि निर्वाचित सदस्य को ही मेयर बनाया जाएगा। लेकिन बीजेपी का सवाल यह है कि अगर निर्वाचित को ही अगर मेयर बनाना है तो हाइब्रिड फॉर्मूला लाने की जरूरत क्या थी? यह इसलिए लाया गया है कि एक बैकडोर एंट्री करवाई जाएगी। तो मित्तल साहब, इसको अगर आपके नजरिए से समझना चाहें तो जब निर्वाचित को चुनना है तो हाइब्रिड फॉर्मूला क्यों? हाइब्रिड फॉर्मूला के पीछे क्या मंशा हो सकती है? भाई, अभी जो तिवारी जी जो बात कर रहे हैं कि हम क्या नाम से जयपुर में जो है वो निर्वाचित पार्षदों में से बनाए जाएंगे, तो अच्छी बात है यदि ऐसा कहते हैं तो। लेकिन ये जो समस्या खड़ी हुई है, ये जो नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल जी हैं, उनका ये आज का बयान है, कोई पुराना बयान नहीं है। आज ही उन्होंने ये बात कही है कि जो 6 नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं उसमें यदि आवश्यकता हुई तो हम क्या नाम से हाइब्रिड फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो साहब, उन्होंने भी तो यही कहा ना कि आवश्यकता हुई तो जब हमारे यहाँ उम्मीदवारों का जो हम चयन कर रहे हैं तीनों बड़े शहरों की 6 नगर निगमों में, वो सारे योग्य उम्मीदवार हैं। तिवारी जी, उनको सुन लीजिए, वो आपकी पार्टी के विपक्ष में नहीं है, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं तो आपकी की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात का समर्थन भी कर रहा हूँ। अच्छी बात है कि यदि निर्वाचित पार्षदों में से होता है, तो जब निर्वाचित पार्षदों में से आपको चयन किया जाना है तो फिर ये हाइब्रिड फार्मूले की बात क्यों कर रहे हैं जी? मतलब आप सवाल तो आप खड़ा कर रहे हैं ना। आप यदि आज बयान नहीं देते शांति धारीवाल जी तो ये बहस भी नहीं होती, हाइब्रिड फार्मूले की बात नहीं होती। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है आसिफ भाई, बड़ा सवाल है मित्तल साहब। तिवारी जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मनीष जी भी आपसे यही पूछना चाह रहे हैं, मित्तल साहब भी वही सवाल कर रहे हैं, मैं भी आपसे वही पूछने की कोशिश कर रहा हूं। जी जी, आप अपनी बात पूरी करें मित्तल साहब। मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे ये उदाहरण दिया गया कि जयपुर के अंदर दोनों निगमों के अंदर महिला ओबीसी के लिए है, तो जो कानून है उसके मुताबिक ये है कि यदि मान लो कोई महिला,
लगता है आवाज मित्तल साहब की चली गई, फिर से उनसे जो है वो पैच करने की कोशिश करते हैं एक बार। जी ऐसा जी अब मिल रही है, और वो भी सिर्फ महिला होनी चाहिए, वो भी ओबीसी महिला वर्ग की होनी चाहिए। आप उसका आरक्षण नहीं बदल सकते, लेकिन अभी तक ये कांग्रेस ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है। और ये कहा जा रहा है कि यदि उपयुक्त नहीं हुआ तो अब उपयुक्त की क्या परिभाषा होगी, मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में एक बात और यहाँ महत्वपूर्ण है जी। एक मिनट आसिफ भाई, एक मिनट पूरी बात सुनिए। एक बात ये हो रही है कि जब पिछली बार नवंबर में 49 नगर निकाय के चुनाव हुए थे, तब भी शांति धारीवाल जी इस फार्मूले को लेके आगे थे। हमने देखा था तब क्या नाम से उस टाइम के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने खुले रूप से इस फार्मूले का विरोध किया था। और सचिन पायलट के विरोध के बाद ही ये 49 नगर निकाय के चुनाव के अंदर इस फार्मूले को लागू नहीं किया जा सका। अब चूंकि सचिन पायलट की स्थिति बहुत कमजोर है, और यदि सचिन पायलट इसमें कहेंगे तो मुझे लगता नहीं कि शांति धारीवाल जी मान लेंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ठीक है मित्तल साहब, ये बिल्कुल ठीक बात है। जब ये पहले ये फॉर्मूले का जिक्र चला था तो तिवारी जी सचिन पायलट साहब ने इसका विरोध किया था, और उसके बाद में इस फॉर्मूले पर बहुत ज्यादा बात नहीं की गई। चूंकि आज ये मुद्दा एक बार फिर से सामने आया है और आप बार बार ये कह रहे हैं कि निर्वाचित सदस्य को ही मेयर चुना जाएगा, तो जब निर्वाचित सदस्य को मेयर चुना जाएगा तो फिर हाइब्रिड फॉर्मूले की जरूरत कहां है? और अगर हाइब्रिड फॉर्मूले की जरूरत है तो फिर चुने हुए को ये इस चुनाव की जरूरत क्या पहले से जो है ये बीजेपी का भाई आसिफ भाई, ये चुनाव आखिरी चुनाव तो नहीं है नगर निगम के। आने वाले भविष्य में अगर कहीं कोई ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएं, क्योंकि लोकतंत्र में कैसी परिस्थितियां, इसको जरा साफ करिए, कैसी परिस्थितियां पैदा हो जाएं? ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएं कि हमारे या किसी भी पार्टी के या कोई योग्य उम्मीदवार नहीं है जो इन बड़े निगम का संभाल सके। तो तिवारी जी, जब कोई योग्य उम्मीदवार नहीं है तो आप चुनाव क्यों लड़वा रहे हैं? आप क्या उनकी योग्यता पहले देख नहीं रहे चुनाव लड़वाने से पहले? एक बात सुनिए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने के लिए जब ये फार्मूला लागू हो सकता है, क्या सदन के निर्वाचित लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं बनते प्रधानमंत्री? या उनमें से योग्यता देश में हर पार्टी ने लगातार लोगों को परखा है, मुख्यमंत्रियों को भी परखा, जो सदन का सदस्य नहीं हम उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। तो अगर मनीष जी, जब ये नियम दूसरी तरफ है तो आपको क्या आपत्ति है? मनीष जी, अब आपको क्या आपत्ति है? जब ये नियम दूसरी तरफ है तो ये मेयर के चुनाव पे क्यों नहीं लागू हो सकता? जी बताएंगे ना, ये इन्होंने कहा कि मान लो उस वर्ग के कोई बने ही नहीं, चुने ही नहीं, जीते ही नहीं तो हम ले आए, ये खुद कह रहे हैं। अब मैं इनको कहना चाहता हूं, मेरे को लेट मी कंप्लीट, पहले मुझे बोलने दो आप। मैं ये कह रहा हूं कि इस बारे में अगर इनको लगता है कि हमारे ओबीसी महिला जीती ही नहीं तो क्या करेंगे, ये मुद्दा है। मैंने आपको कहा संशय है, भय है, आशंका है, और ऐसे कानून बनाए हैं कि जैसे मनमर्जी है, और इसलिए जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके मन में शंका पैदा करो, उनको कमजोर पैदा करो, उनको ये दिखा दो कि तुम अब महापौर बनो, ये जरूरी नहीं है, वो तो हम चाहेंगे तो ही बनेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बारे में डेमोक्रेसी कमजोर होती है। कांग्रेस पार्टी के पास जवाब नहीं है, इनके पास में जवाब नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया क्या? केवल यहाँ बहस में विरोध कर रहे हो? अगर आपको लग रहा था कांग्रेस का फायदा होगा तो आपको न्यायपालिका की शरण लेनी चाहिए। एक तरफ 14,000 वोट है और एक वार्ड है, तो 6,000 का वार्ड और 14,000 का वार्ड, क्या बेईमानी नहीं है? क्या ये अपने वोटों का सेटिंग नहीं है? भाई, किस कदर प्रशासन का दुरुपयोग करा है दुनिया ने देखा हो गई, और वो देखने के बाद आज आप राजधानी में बैठे हैं। मेरे जोर से बोलना पड़ रहा है क्योंकि सुन ही नहीं रहे। अरे मेरा पक्ष सुनो आप। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर जयपुर के जनता पर भरोसा नहीं है तो आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपने वार्डों का जो परिसीमन किया है उसको देख के लगता नहीं है कि माइनॉरिटी वार्ड में छोटे वार्ड बनाए ताकि ज्यादा उम्मीदवार जीतेंगे आपके, और जहां पर ज्यादा बड़े उम्मीदवार हैं फिर वो माइनॉरिटी 14,000 आप बताओ ना। अरे आपके माइनॉरिटी को हम टिकट देंगे, 13 में 12 में आपने किस कदर किया? माइनॉरिटी की बात करते हो, 6,500 वोट है वहां पे, 7,000 वोट है, ये बेईमानी है। आपने प्रशासन का दुरुपयोग किया है और फिर भी हम चुनाव जीत रहे हैं, फिर भी हमारा बोर्ड बन रहा है, तब आप क्या करोगे? आपको जरा लगता नहीं है कि शर्म आएगी जयपुर के एडीएम ने परिसीमन करा, जयपुर के सीओ ने परिसीमन करा, किस जनता के बीच में जाएंगे? वोट नहीं दिखाएंगे इनको, वोट दिखाया जाएगा। तिवारी जी, मनीष जी, मैं एक बार फिर से मित्तल साहब का रुख करता हूं। मित्तल साहब, अगर ऐसा होता है, हालांकि सीधे तौर पर जो कांग्रेस प्रवक्ता यहां पर बैठे हैं उनका कहना है कि निर्वाचित सदस्य को ही चुना जाएगा, और इससे इस पूरी प्रक्रिया में अगर मगर बहुत ज्यादा है। अगर ऐसा होता है या फिर उपयुक्त जो है वो किरदार नहीं मिलता या उपयुक्त दावेदार नहीं मिलता है तो ऐसा किया जा सकता है। बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है, हाइपोथेटिकल है,
तो क्या ये जनता से वादा खिलाफी होगी मित्तल साहब? नहीं, जनता से वादा खिलाफी तो होगी, क्योंकि आपने जो अभी नगर निगम के चुनाव की जो प्रक्रिया घोषित की है उसमें तो यही कहा गया है कि जो निर्वाचित पार्षद है वही मेयर का चुनाव करेंगे। हमें ध्यान होगा कि क्या नाम से पहले वाले कार्यकाल के अंदर कांग्रेस ने ये व्यवस्था की थी कि जो मेयर का चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से कराया था, मतलब आम जनता उसमें, आम मतदाता उसमें वोट दे सकता था। और जब कांग्रेस बीजेपी का राज आया तो इस फार्मूले को बदल दिया गया। अब कांग्रेस ने वही फार्मूला लागू किया है जो भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया था, लेकिन इसके अंदर अब हाइब्रिड फार्मूला जोड़ दिया गया है। मेरे अब ये समझ में नहीं आ रहा, या ये कांग्रेस के प्रतिनिधि को ये स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर उपयुक्त पार्षद की परिभाषा क्या होगी। जब तक उपयुक्त पार्षद की परिभाषा सामने नहीं आएगी तब तक मेरे को ऐसा लगता है कि हाइब्रिड जो फार्मूला है इसके बारे में कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पहले के अंदर ये इन्हीं के लोगों ने इन्हीं के नेताओं ने उसका विरोध किया। और अभी तिवारी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि आपको ध्यान हो तो अगस्त के अंदर, जो पिछला अगस्त गया, उसमें प्रदेश के 129 स्थानीय निकायों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आने वाले दिनों में 129 निकायों के चुनाव भी और होने हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हो सकता है कि ये फार्मूला वहां भी लागू किया जाए। और शुरू में आपने एक सवाल पूछा था कि जो हाइब्रिड फार्मूला है वो किसके लिए मददगार होता है, तो आशिफ भाई मेरा ऐसा मानना है कि ये जो हाइब्रिड फार्मूला है वो हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी के लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, चुनाव में 10 दिन रखे आसिफ भाई। जब निर्वाचन होगा महापौर का, जिस दिन चुनाव होंगे, परिणाम आएगा, 10 दिन तक वहां पर हॉर्स ट्रेडिंग के प्रयास किए जाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं इन कांग्रेस पार्टी से कि अगर 10 दिन में महापौर का निर्वाचन में क्या होगा? उप महापौर का निर्वाचन 1 दिन में हो जाएगा और महापौर का निर्वाचन 10 दिन में होगा। इस कार्यक्रम को देखने के बाद इनकी मंशा पर शक जाहिर होता है। इसलिए होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये बेसलेस बात नहीं है। आप कह रहे हैं, आप कुछ भी करें, वार्डों का जो परिसीमन किया, एससी वार्ड बनाने के लिए किस तरह, कौन सी गली में कहां मोड़ा है, ये अफसरों ने क्या करा है, इसको कोई मतलब नहीं था। इसलिए ऐसे कहा जाता है ये धारीवाल जी ने अपनी नादिरशाही चलाई है, सब तरफ कांग्रेस पार्टी के बोर्ड बनाने की साजिश बनाई है, लेकिन फिर भी पूरा नहीं होगा। बात कर रहे हो, राजस्थान की राजधानी में बैठ कर आप वकील हैं, एडवोकेट हैं, अगर ये सारी अनियमितता हुई थी तो आप 16,000 का वार्ड करते ना, आप 10,000 के वार्ड नहीं बना सकते थे क्या सारे? अरे आपने 7,500 गलतियां थी तो आप उनको सुधारने के लिए न्यायपालिका में क्यों नहीं जाते? कौन सुन रहा था आपत्तियां? न्यायपालिका तो है ना, न्यायपालिका को बात हुई, आपको किसने रोका? सारा काम वो करा जो फर्जीवाड़ा। हमने तो जनता के सेवक ज्यादा बने, जनता की अच्छी सेवा हो, उसके लिए हमने तीनों बड़े शहर के 6 नगर निगम में हमने सीटें बढ़ाई। जनता का प्रतिनिधि बनने के लिए भी आप रोकना ठीक है तिवारी जी, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं कि जनता के प्रतिनिधि बनने के लिए। चलिए, मित्तल साहब भी यही पूछ रहे हैं, मनीष जी भी आपसे यही पूछ रहे हैं, उपयुक्त पार्षद की परिभाषा क्या है? फिर वो उपयुक्त जो कैंडिडेट होगा वो कैसा होगा? वो एजुकेशन के लिहाज से, क्वालिफिकेशन के लिहाज से। भाई इसको गलतफहमी में नहीं लें जी। एक जमाने में अच्छा प्रशासक वो जो आने वाले 50 साल के विकास की बात सोचे। अगर ऐसा फार्मूला अडॉप्ट किया तो आने वाले भविष्य को देख करके किया। वर्तमान में हमारे 6 नगर निगम में निर्वाचित पार्षदों में से ही हमारे मेयर बनेंगे। इस गलतफहमी को आप मत हम रोकना चाहते हैं। और मनीष जी की तो पार्टी गलतफहमी पैदा करने वाली है। ये तो पत्थर को दूध पिलाने वाली पार्टी है। लोगों में गलतफहमी, हम सांपों को दूध नहीं पिलाते, लेकिन हम आपको मैं ये कहना चाहता हूं, राष्ट्रवाद की पार्टी को, डरो मत, आप चुनाव में जाओ और जनता के बीच में अपने मुद्दे लाओ। तो काले पेपर बांटना चाहते हैं जनता के सामने, कांग्रेस का काला पेपर, इनका कोई काम नहीं है। खुद ही मेयर, ये तो खुद ही डिप्टी मेयर है। समय पर मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, बीजेपी के हमेशा 94 के बाद में जब भी कोई मेयर बने, केवल हमारी ज्योति खंडेलवाल के अलावा बहुमत तो ही नहीं करा। जयपुर जैसे नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का एक विकास का काम अगर कोई बता दे, सुनो तो मैं गिनाता हूं। ये जो सड़कें देख रहे हो आप, एलईडी लाइट देख रहे हो, ये हेलोजन देख रहे हैं आप, उसके बाद ट्यूबलाइट, ये सब कांग्रेस की देन है मनीष जी, सब कांग्रेस की देन है। जयपुर का तमाम बाजार, जयपुर में हेरिटेज ने बयान दिया, जयपुर के बरामदे हमको वोट दे या नहीं दे, लेकिन जेल मार्ग का कितना शानदार विकास हुआ। हमने
टनल बनाई 3 किलोमीटर लंबी, जयपुर के बरामदे खाली कराए, जयपुर की कच्ची बस्तियों का हमने नियमन कराया, लोगों को 1 रुपए में हमने विरोध किया। मनीष जी एक सवाल, मनीष जी मेरी बात सुनिए, मनीष जी मेरी बात तो सुनिए। तिवारी जी शांत देखिए शांत रहे। मनीष जी अभी तिवारी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। अगर आपको लगता है कि हाइब्रिड फॉर्मूले से ये अपनी पसंद का अगर कोई मेयर चुनते हैं तो आपके पास में तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करने का समय है। आप कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आपकी आपत्तियों को मौजूदा सरकार नहीं सुन रही तो आप कोर्ट में जाइए, न्यायालय की शरण लीजिए। नहीं आएगी, ये इतना बहुमत से बीजेपी जीतने वाली है। अरे तो फिर आओ ना, उसमें घुस जाएंगे। कहाँ है रणभेरी तो बच चुकी, जनता के बीच में चल रहे हैं। आप भी आएंगे, हम भी आएंगे, आईना बता देगा। अरे आप कभी इसके तारीख और 1 तारीख को राजस्थान के इन शहरों की जनता आईना बता देगी कि देश के अंदर खरीद फरोख्त करने वाली पार्टी। इसलिए आपका ये कानून बेजा है, बिना बात का है, व्यर्थ है और उसका कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कांग्रेस सरकार लोकतंत्र का कैसे गला घोटती है वो आपने दिखाया, परिसीमन में दिखाया, आपने टुकड़े। अरे आप जाना ही नहीं चाहते हो। हमने जन सेवकों की संख्या बढ़ाई, जो काम नौजवान को हमने जयपुर की जनता को, जो बेईमानी करी, जनता में आस्था का ह्रास हुआ, उसके नए सेवक। लेकिन मनीष जी जो परिसीमन की बात आप बार बार कर रहे हैं वो तो तात्कालिक नहीं हुआ ना, उसको तो स्थायी तौर पे किया गया। आपकी सरकार भी रहेगी तब भी वही परिसीमन रहेगा। तब अगर वो फायदा सिर्फ मौजूदा सरकार तो नहीं ले सकती ना उसका। अगर आपकी सरकार आती है तो आपको भी, आपके लिए भी फायदेमंद होगा वो। आसिफ बस्ता, अब ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि अपने लाभ के लिए कांग्रेस बीजेपी विकास के जरिए बढ़ती है, संगठन के जरिए बढ़ती है, विस्तारक योजना हम चलाते हैं, घर घर जाते हैं, हमारे मेंबर बनाते हैं, तब हम सब बढ़ते हैं। ये उसूल बदल के, कानून बदल के आदमी इधर उधर लाके अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी की पहचान कोटा की जनसंख्या सबसे तेज गति से बढ़ने वाली है वकील साहब। और जब अगर जो इलाका चलिए एक बार सुनिए मनीष जी तिवारी जी, एक बार मित्तल साहब के पास चलते हैं। मित्तल साहब को भी सुन लेते हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मित्तल साहब जैसा कि मैंने आपको पहले, सुनिए मनीष जी तिवारी जी सुनिए, मनीष जी सुनिए। आप मित्तल साहब, लगातार ये चर्चा यही चल रही है कि कांग्रेस का बार बार दावा है, जो यहां पर प्रवक्ता है कि इनका कहना है कि हाइब्रिड नहीं चलेगा। हाइब्रिड भविष्य की योजना है, भविष्य में काम आएगी। अगर हाइब्रिड नहीं चुना जाता है और मौजूदा निर्वाचन से ही चुना जाता है तो फिर ठीक है ना, फिर कहां आपत्ति है इसमें? असल में मुझे ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस है शायद उसकी रणनीति ये हो सकती है कि यदि मान लो किसी निगम के अंदर उनको लगता है कि क्या नाम से जो उम्मीदवार जीत के आए, मतलब जो पार्षद जीत के आए, आरक्षण के जो जीत के आए, आरक्षित वर्ग से जो जीत के आए, वो इतने मजबूत स्थिति में नहीं है और उसकी जगह किसी स्काई लैब को ऊपर से टपका दिया जाए तो शायद जो बीजेपी के पार्षद है या और जो निर्दलीय पार्षद है, मेरे को ऐसा लगता है कि जो निर्दलीय पार्षद है वो शायद अपना वोट जो है वो उस स्काई लैब को दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर सत्तारूढ़ पार्टी को ये बिल्कुल मित्तल साहब, वही जो बार बार चर्चा चल रही है, शायद इसमें बहुत ज्यादा है, आज की बहस में शायद बहुत ज्यादा है, तो इसलिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, 10 दिन बचे हैं। जैसा कि तिवारी साहब का कहना है कि रणभेरी बच चुकी है, कुछ समय का वक्त है। ये हाइब्रिड होगा या निर्वाचित होगा ये कुछ ही समय में पता चल जाएगा। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।